दोस्तों जय माता दी। माँ दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। दोस्तों नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी महानवमी पर इस बार पूरे 150 वर्षों बाद अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इन अद्भुत संयोग में आप माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी छोटी कन्या को यह एक चीज जरूर दे देना। आपकी बंद किस्मत के द्वार खुल जाएंगे। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी। आपको जीवन भर किसी भी प्रकार के कष्ट, दुख, गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। माता रानी स्वयं रक्षा करेंगी। दोस्तों नवरात्रि का पावन पर्व माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित होता है। नवरात्रि में ऊर्जा की देवी माँ दुर्गा, धन की देवी माँ लक्ष्मी और विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। नवरात्रि नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा है। हालांकि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं की पूजा करने की परंपरा है, लेकिन नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी और महानवमी को कन्याओं का पूजन अवश्य ही किया जाता है। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर यह छोटी सी वस्तु आपने नवरात्रि की महाअष्टमी या महानवमी के दिन किसी छोटी कन्या को उपहार में दे दी तो माता रानी की कृपा से आपके जीवन में छाए संकटों के बादल दूर हो जाएंगे, पापों से मुक्ति मिलेगी, साथ ही सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। माता रानी की कृपा से मनचाहा वरदान प्राप्त होगा और माता रानी की कृपा से पूरे साल भर धन की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों इस बार नवरात्रि की महाअष्टमी यानी कि दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर दिन रविवार को है और महानवमी का पर्व 23 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। दोस्तों नवरात्रि में आने वाली अष्टमी को महाअष्टमी और दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। माता महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही सुख समृद्धि में भी कोई कमी नहीं आती। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन करने से माँ महागौरी की असीम कृपा प्राप्त होती है। कन्याओं को माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना जाता है और नवरात्रि की महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त प्रकार के सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से मुक्ति देती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव भी इनके आराधक हैं। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्याओं का पूजन करने से माँ सिद्धिदात्री की कृपा से यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों नवरात्रि में कन्या पूजन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भक्त नवरात्रि के व्रत भी नहीं रख पाते हैं उन्हें भी कन्या पूजन अवश्य ही करना चाहिए। कन्या पूजन के बिना व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि पर कन्या पूजन करने से माँ प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा को पूर्ण करती हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन से सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन अवश्य ही करना चाहिए। नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि बालक को बटु भैरव का प्रतीक माना जाता है। माँ के साथ भैरव की पूजा आवश्यक मानी गई है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की कन्याओं का कंजक पूजन करना चाहिए। कन्याओं को घर में पधारने पर उन्हें देवी स्वरूप मानकर सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाकर उनके पैर धुलवाने चाहिए। उसके बाद कुमकुम से तिलक करें, लाल रंग की चुनरी उड़ाएं, माता रानी का ध्यान करते हुए पूजन करें और जो भोजन आपने प्रसाद स्वरूप बनाया है उसे माता रानी को अर्पित करने के पश्चात कन्याओं को खिलाएं।
भोजन कराने के बाद आप कन्याओं को उपहार अवश्य ही दें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप नवरात्रि में किसी कन्या को यह एक छोटी सी चीज अवश्य ही दे दें। इससे आपको माता रानी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता रानी को खुश करने के लिए और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप एक लाल रंग की चुनरी लें और इस चुनरी को माता रानी के सामने बिछाकर रख दें। अब इस लाल रंग की चुनरी में आप कोई मौसमी फल रख दें। मौसमी फल में आप केला या नारियल रखें तो ज़्यादा शुभ रहेगा, क्योंकि केला भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और नारियल को श्रीफल कहा जाता है जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है। दोस्तों, चुनरी में फल रखने के बाद आप इस चुनरी को अपने दोनों हाथों में लेकर माता रानी के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाएं और आपकी जो भी मनोकामना है वह माता रानी के समक्ष रखें। माता रानी से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें, अपनी झोली भरने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद यह चुनरी और फल आप किसी छोटी कन्या को दे दें। ध्यान रखें, आपको 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की बीच की उम्र की ही किसी कन्या को यह चुनरी और फल दे देना है। चुनरी फल देने के बाद आपको कन्या के चरण छूकर आशीर्वाद अवश्य ही लेना है। दोस्तों, लाल रंग को पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है और लाल रंग माता रानी का पसंदीदा रंग है। माता रानी की लाल रंग की चुनरी में इस तरह फल रखकर किसी कन्या को भेंट करने से आपके अच्छे कर्मों का फल आपको कई गुना वापस होकर मिलेगा। आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, धन धान्य के भंडार भर जाएंगे। माता रानी की कृपा से बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, कन्याओं को आप भेंट में श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। यह श्रृंगार की सामग्री सबसे पहले माता रानी को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद छोटी छोटी कन्याओं में बांट देनी चाहिए। मान्यता है, कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार की सामग्री सीधे माता रानी द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। सुहागन महिलाओं को अखंड सौभाग्य के लिए माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करने के बाद कन्याओं को अवश्य ही वह सामग्री भेंट में देनी चाहिए। दोस्तों, सुहाग की सामग्री के अलावा आप कन्याओं को चावल भी भेंट में दे सकते हैं। परंपराओं के अनुसार जब कन्याओं को घर से विदा किया जाता है तो विदाई में उनको कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिए जाते हैं। मान्यता है, इससे आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्र में आप भी कन्या भोज करें तो विदा करते समय कन्याओं को थोड़े से चावल अवश्य ही दें। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ेगी। सुहाग की सामग्री के साथ या किसी अन्य वस्तु के साथ आप थोड़े से चावल के दाने उस वस्तु में डालकर कन्याओं को भेंट कर सकते हैं। या आपके घर कन्या पूजन के लिए जब आएं तब आप कन्याओं के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाकर उनके मस्तक पर थोड़े से चावल अवश्य ही लगा दीजिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ेगी। दोस्तों, नवरात्र में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ रुपए पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी और आपके भंडार भर देंगी। आप अपनी सामर्थ्यानुसार जितनी भी आपकी इच्छा हो 11, 21, 51, 101 या ज़्यादा आप कितने भी रुपए दे सकते हैं। दोस्तों, कन्याओं को उपहार देते समय वैसे तो आप कुछ भी वस्तु उन्हें उपहार स्वरूप भेंट में दे सकते हैं, लेकिन कन्याओं को वह वस्तु उपहार में अवश्य ही देनी चाहिए जिनका वह लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। आपके दिए हुए उपहार का कन्या जितने लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाएंगी उतने ही शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इसलिए आप कन्याओं को उपहार में शिक्षण की सामग्री, किताब, पेन, पेंसिल आदि भी दे सकते हैं। आप कन्याओं को वस्त्र भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें काले, नीले या ब्राउन कलर के वस्त्र कन्याओं को ना दें। कन्याओं को हमेशा शुभ रंग के ही वस्त्र दें। दोस्तों, कन्याओं को कुछ भी उपहार देते समय आप
कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर ही उपहार दें और उपहार देने के बाद कन्याओं के चरण अवश्य ही छुएं और उनसे आशीर्वाद लें। इससे आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी और हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।